दोनों ने अपने अपने अस्त्र संभाल लिए। आत्मानंद की तंत्र क्रिया की सारी व्यवस्था पहले से ही हो चुकी थी। स्नेहा ने भी जल्दी ही अपनी सारी हवन सामग्री, हवन कुंड, यंत्र जो भी उसे अंकित करने थे, शीघ्र ही उसने जमीन पर अंकित कर लिए। अच्युतानंद ने भी स्नेहा के पीछे बैठकर अपनी व्यवस्था जमाना शुरू कर दिया। उसे देखकर आत्मानंद ने कहा, अपने लिए एक रक्षक भी लेकर आई हो बच्ची। अभी तक उसने अच्युतानंद को नहीं देखा था। स्नेहा ने कहा, रक्षक नहीं, तुम्हारी मौत का तांडव दिखाने के लिए अपने गुरु को लेकर आई हूं। उन्हें तो तुम जानते ही होगे, क्योंकि जिनकी हत्या करके तुमने ये सब सिद्धियां छीनी थी, वो इन्हीं के पिता और गुरु भी थे। आत्मानंद की आंखें फैल गई थी। उसके मुंह से केवल एक नाम निकला, अच्युतानंद। स्नेहा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़ी जल्दी ही तुम्हें सब कुछ याद आ गया। अच्छा है, मुझे अपना समय नष्ट नहीं करना होगा। आत्मानंद ने शीघ्र ही अपनी सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए एक बार फिर से हर चीज पर नजर डाली। स्नेहा भी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े, जिसके पढ़ते ही अदृश्य शक्ति ने स्नेहा के लिए सारी व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्नेहा ने आत्मानंद से कहा, पहला प्रहार तुम करोगे? आत्मानंद ने कहा, नहीं बच्ची, पहला प्रहार करने का अवसर मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि तुम छोटी हो और इन सब में नई। स्नेहा ने गुस्से में कहा, यह सब तुम्हें अब याद आ रहा है? उस समय तुम्हारी नीति कहाँ गई थी, जब तुमने अपने गुरु और मेरे परिवार की निर्दोष होते हुए भी हत्या की थी। अब तुम ज्यादा नीति ज्ञान मत दो और प्रहार करो। स्नेहा ने अपने कानों को छूते हुए कुछ मंत्र पढ़े और मां को हाथ जोड़कर अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। स्नेहा ने मां धूमावती से कहा, मां, मैंने आपकी साधना की है। आप अपने साधक के शत्रुओं का भक्षण स्वयं करती हैं, पर मां, मुझे अपने को सिद्ध करने का एक मौका दीजिए। अगर ये ना हो पाया तो आप जैसा उचित समझे वैसा करें। ऐसा कहकर स्नेहा ने मां से प्रार्थना की। वहीं आत्मानंद ने भी अपने इष्ट से अपने विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। उसने एक भयानक मंत्र का जाप करते हुए एक शक्ति स्नेहा की तरफ छोड़ी। स्नेहा, इस शक्ति से बचने के लिए तुम्हें शमशान भैरवी से मिली हुई तुम्हारी सिद्ध का प्रयोग करना होगा। यही उस सिद्धि का काट है। उस आवाज के ऐसा कहते ही स्नेहा ने मंत्र पढ़कर आवाज की बताई हुई सिद्धि का प्रयोग करते हुए आत्मानंद के वार को काट दिया। आत्मानंद ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। आत्मानंद ने फिर कुछ मंत्रों का प्रयोग करके स्नेहा पर उच्चाटन प्रहार किया, पर इससे पहले कि वो प्रयोग स्नेहा पर असर करता, आवाज ने स्नेहा को पहले ही चेता दिया था, जिसके कारण स्नेहा ने उस उच्चाटन प्रयोग को काट दिया। इस तरह से कुछ और तंत्र प्रयोग आत्मानंद ने किए, पर सभी के सभी प्रयोगों को काट समय से पूर्व ही स्नेहा को पता थी। अब आत्मानंद को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया था। वो बहुत ही ज्यादा क्रोध में दिखाई दे रहा था। आत्मानंद बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था, क्योंकि उसकी कर्ण पिशाचिनी भी उस स्नेहा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रही थी। क्योंकि उसकी कर्ण पिशाचिनी भी उसे स्नेहा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रही थी। अब आत्मानंद ने एक ब्रह्म पिशाच का आवाहन किया। ब्रह्म पिशाच एक ब्रह्मांड कुल की आत्मा होती है, जो अपने दुश्मनों के द्वारा ब्रह्म पिशाच योनि में पहुंच जाती है। ये ब्रह्म पिशाच सदैव दूसरों को आहत करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए वो ऐसे ही जगह पर रहकर लोगों को दुखी और परेशान करने का मौका ढूंढते हैं। ये ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेने के कारण भी आ जा सकते हैं। मंदिर में भी इनसे निपटना सरल नहीं होता। जब आत्मानंद ने ब्रह्म पिशाच का आवाहन किया, स्नेहा के कान में देवी योगिनी ने इस बात की पूर्ण सूचना दी। ये भी बताया, स्नेहा, इससे बचने के लिए केवल अग्नि बेताल ही तुम्हारी सहायता कर पाएगा। तुम शीघ्र ही अग्नि बेताल का आवाहन करो। आज्ञा पाते ही स्नेहा ने तुरंत अग्नि बेताल का आवाहन किया। दोनों शक्तियां वहीं शमशान में भिड़ गए।
दोनों ही बहुत ज्यादा विध्वंसक शक्तियां थी। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने का प्रयास कर रही थी। जल्दी ही अग्नि बेताल ने ब्रह्म पिशाच को समाप्त कर आत्मानंद की तरफ दौड़ लगा दी। आत्मानंद ये सब सोचकर ही भयग्रस्त हो गया और उसने अग्नि बेताल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण अग्नि बेताल ने उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए बगैर उसे छोड़कर अदृश्य हो गया। आत्मानंद ने अगला प्रहार एक पिशाच शक्ति का किया। वो बहुत ही तेज चलने वाली स्त्री शक्ति थी, जो कि शीघ्रता से अपने शिकार पर झपट कर उसका खात्मा कर देती थी। जब तक स्नेहा को उस शक्ति की काट योगिनी बता पाती, उससे पहले ही उस शक्ति ने स्नेहा को हानि पहुंचा दी थी। हालांकि वो हानि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी एक बड़ी सी चोट स्नेहा के माथे पर दिखाई देने लगी थी, जिससे खून भी बहने लगा था। स्नेहा ने तत्काल मां का आवाहन किया और उस पिशाच शक्ति से बचने की विनती की। बहुत ही जल्द आत्मानंद को अपनी पिशाच शक्ति से भी हाथ धोना पड़ा। अब तक आत्मानंद स्नेहा को बहुत ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचा पाया था, पर उसकी बहुत सी शक्तियां और सिद्धियां इस युद्ध की भेंट चढ़ गई थी। आत्मानंद ने थोड़ी देर विचार करके एक ऐसी ही महान विध्वंसक शक्ति के बारे में निर्णय लिया, जो कभी भी खाली नहीं जाती थी। उसने अब अपने सबसे घातक अस्त्र कृत्या का साधन करने का निर्णय लिया। सावधान स्नेहा, ये तुम पर कृत्या का प्रयोग करने वाला है। इस प्रयोग से किसी भी प्रकार से तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती, पर तुम चाहो तो अपनी सिद्धि के द्वारा उससे होने वाली हानि को कम कर सकती हो। सबसे पहले तुम्हें अपनी सुरक्षा निश्चित करनी होगी, उस आवाज ने कहा। वह आवाज स्वयं स्नेहा को सिद्धि मणिकर्णिका योगिनी साधना थी, जो आत्मानंद के हर एक तंत्र प्रहार से पहले स्नेहा को सतर्क कर रही थी। स्नेहा ने उसी क्षण एक तरबूज अपनी सिद्धियों द्वारा प्रकट किया, जिसे स्नेहा ने अपना नाम देकर सुरक्षा चक्र के बाहर स्थापित कर दिया। जल्दी ही कृत्या प्रकट हो गई। आत्मानंद ने अपने रक्त का भोग उसे दिया और आज्ञा देते हुए कहा, तुम अभी के अभी जाकर स्नेहा का अंत कर दो। इतना सुनते ही कृत्या स्नेहा की तरफ दौड़ पड़ी। स्नेहा ने भी अपने आप को इस प्रकार के लिए तैयार किया हुआ था। कृत्या ने आगे बढ़ते ही उस तरबूज को, जो स्नेहा का प्रतीक था, उसे उठा लिया और हाथों से फोड़ दिया। आसपास हर जगह तरबूज का रस फैल गया। वो लाल रस रक्त की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी छींटें कृत्या के चेहरे पर भी थी। तरबूज के छींटों से कृत्या का डरावना चेहरा और भी ज्यादा विभत्स से दिखाई देने लगा था। कृत्या ने उस तरबूज को फोड़ते ही जैसे ही अगला पैर आगे बढ़ाया, वहां पर एक मदिरा की बोतल रखी हुई थी, जो कृत्या ने उठाकर अपने हाथों से चकनाचूर कर दी। वो मदिरा बहकर उसके हाथों से नीचे होते हुए कोहनी तक बह निकली। अगला पग बढ़ाने पर एक थाल में बहुत से मिष्ठान रखे थे। कृत्या ने उसकी तरफ एक नजर देखा और उन्हें भी एक तरफ फेंक दिया। अगले पग पर एक मुर्गा बंधा हुआ था। स्नेहा ने उसे भी अपने प्रतीक रूप में स्थापित किया था। कृत्या ने उस मुर्गे को अपने पंजों में दबोच लिया। उस समय वो मुर्गा बहुत ही जोर से आवाज करके फड़फड़ाने लगा था। कृत्या ने उसके सर को अपने मुंह में रखकर धड़ से अलग कर दिया और उसके मुंह को चबाकर खाने लगी। मुर्गे के रक्त के छींटे आसपास फैल गए थे। उसके मुंड विहीन शरीर को ले जाकर अपने सर पर पकड़ लिया, जिससे निकलने वाला रक्त कृत्या को भिगो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो स्वयं का रक्त अभिषेक कर रही हो। अगले पग पर एक विशाल काला मेष बंधा हुआ था। इतना सब देखने के बाद उस मेष की आंखों में भय दिखाई पड़ रहा था। कृत्या ने उसे भी एक पैर से पकड़कर उसका पैर उसके शरीर से अलग कर दिया। उस मेष की हृदय विदारक चीखें आसपास के माहौल में फैल गई थी। आत्मानंद इस विभत्स दृश्य को देखकर प्रसन्न हो रहा था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस स्नेहा ने इतनी सारी चीजें ऐसे इकट्ठे क्यों की थी। फिर भी उसे विश्वास था कि कृत्या प्रहार निष्फल नहीं होगा। वो उसकी सिद्धि का सबसे शक्तिशाली अंग थी।
उधर कृत्या उस मेष को छिन्न भिन्न करने में व्यस्त थी। कृत्या ने मेष के दोनों सिंग भी उखाड़ कर फेंक दिए थे। अपने तेज नाखूनों से उसकी आंखें नोच रही थी। मेष अब लगभग निर्जीव हो ही गया था। उसके मुंह से आवाज आना बंद हो गई थी, पर कृत्या अभी भी उसके अंगों को नोच नोच कर फेंक रही थी। जब कृत्या उसे नोच कर फेंक चुकी, तब उसने स्नेहा की तरफ अपनी दृष्टि डाली। कृत्या की नजरों से स्नेहा भी भयभीत हो गई थी, पर जब स्नेहा ने उसके दृष्टि के भाव में परिवर्तन देखा, तो वो थोड़ी सी आश्वस्त लगी। कृत्या ने स्नेहा की तरफ पैर बढ़ाते हुए कहा, स्नेहा, तुमने व्यवस्था तो बहुत अच्छी की थी। मेरा क्रोध काफी हद तक शांत भी हो गया था, पर मेरा आवाहन तुम्हारे अंत के लिए किया गया है। जो तुमने अपने प्रतीक रूप में इतनी चीजें रखी थी, उनके कारण मैं तुम्हारा अंत तो नहीं करूंगी, पर तुम्हारी एक शक्ति और एक सिद्धि, उनका अंत अवश्य करूंगी। कृत्या ने एक ठंडी और डरावनी आवाज में कहा। स्नेहा ने हाथ जोड़कर पूछा, कौन सी शक्ति मां? कृत्या ने कहा, तुम्हारी वही शक्ति जो तुम्हें रत्न मंजरी से प्राप्त हुई है। उनमें एक शक्ति के कारण तुम मन की गति से पलक झपकते कहीं भी पहुंच सकती हो, और साथ ही साथ एक सिद्धि पाताल भैरवी, वो भी तुमसे लेती हो। स्नेहा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मां, मुझे आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस पर कृत्या ने कहा, स्नेहा, ये दोनों सिद्धियां तुम चाहो तो दोबारा साधना करके प्राप्त कर सकती हो। मैं तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें एक शक्ति प्रदान करती हूं। उससे तुम्हें संसार में घूमती अतृप्त आत्मा दिखाई देंगी, और तुम चाहो तो उनसे अपनी वांछित काम भी करवा सकती हो। ऐसा कहकर कृत्या वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कृत्या के जाते ही आत्मानंद को बहुत बड़ा आघात लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़की के कारण उसे अपनी इतनी बड़ी शक्ति से हाथ धोना पड़ेगा। स्नेहा कृत्या के वरदान से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद भी कर रही थी। कृत्या के जाते ही स्नेहा एक जोरदार अट्टाहस किया और आत्मानंद से कहा, इतनी देर से तुम मुझ पर अपने तंत्र प्रहार कर रहे हो। अब एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। आत्मानंद की आंखें विस्मय और भय के कारण फटी की फटी रह गई थी। वो ये सोचने लगा था, इस लड़की ने मेरी इतनी सारी सिद्धियों से बचाव कर लिया, पर अब पता नहीं है ये कौन से तंत्र का प्रहार मुझ पर करेगी। आत्मानंद ने अपनी कर्ण पिशाचनी का आवाहन किया और उससे पूछा, ये किस शक्ति का प्रहार मुझ पर करने वाली है? कर्ण पिशाचनी ने आत्मानंद से कहा, मेरी शक्तियां केवल भूत और वर्तमान को ही ज्ञात कर सकती है, वही मैं बता सकती हूं तुम्हें। भविष्य बताने की शक्तियां कभी भी कर्ण पिशाचनी के पास नहीं होती है। स्नेहा ने फिर कहना शुरू किया, आत्मानंद, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियों से अपना बचाव करने का एक मौका देती हूँ। तुम अपनी सारी सिद्धियों से अपने बचाव की तैयारी करो, और मैं तुम पर अपना पहला और आखिरी अंतिम प्रहार करने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर स्नेहा आंखें बंद करके अपने तंत्र प्रहार की तैयारी करने लगी। उधर आत्मानंद ने भी हड़बड़ाहट में अपनी सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करना शुरू कर दिया। वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर अपने आसपास सुरक्षा के लिए यंत्र, चक्र और कुछ विचित्र सी वस्तुओं को सजाने लगा था। स्नेहा ने मंत्र पढ़ने के बाद अपने आसपास देखा। स्नेहा को कोई भी जीव दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके सामने से रेंगती हुई एक छिपकली निकली। छिपकली को देखते ही स्नेहा की आंखें चमक उठी। स्नेहा ने जल्दी से एक झपट्टा मारकर उस छिपकली को अपने हाथों में पकड़ लिया। उस छिपकली का मुंह स्नेहा की तरफ था। उसने अपना मुंह खोला हुआ था। छिपकली की आंखें लगभग बाहर आ ही गई थी और स्नेहा ने उन आंखों को घूरकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र जाप की आवृत्तियां बढ़ती जा रही थी, छिपकली के अंदर कुछ अजीब से परिवर्तन होते जा रहे थे।
छिपकली एक विचित्र आवाज में चीखने लगी थी। आमतौर पर छिपकली की आवाजें सुनाई नहीं देती, पर उस समय छिपकली की आवाज किसी भी व्यक्ति के कान के पर्दे फाड़ने के लिए पर्याप्त थी। आत्मानंद भी ये सब देखकर हैरान था। ये किस तरह के तंत्र का प्रयोग स्नेहा कर रही थी। स्नेहा को उस तरह के प्रयोग करते हुए देखकर आत्मानंद को उसकी काट समझ नहीं आ रही थी। फिर भी उसने दुगनी तेजी से अपने सुरक्षा चक्र को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया। आत्मानंद को यह बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि स्नेहा क्या करने वाली है। वो बस अपने तंत्र मंत्रों का प्रयोग कर उस तंत्र प्रहार से किसी भी प्रकार से बचना चाहता था। स्नेहा ने जैसे ही उस छिपकली को जमीन पर छोड़ा, उस छिपकली ने आत्मानंद की तरफ चलना शुरू कर दिया। आधे रास्ते पर पहुंचकर गोल गोल घूमने लगी। वो इतनी तेजी से घूम रही थी कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाए। थोड़ी देर बाद जब छिपकली रुकी, तब उसने एक विचित्र आवाज में चीखा। उसके चीखने से लगभग 5 मिनट बाद छिपकलियों का एक विशाल लेना वहां इकट्ठा होना शुरू हो गई। आत्मानंद जब उन्हें देखा, वो अपना मंत्र जाप भूलकर केवल फटी फटी आंखों से उस छिपकली की सेना को देखने लगा। छिपकली की सेना ने आत्मानंद के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जिस छिपकली पर तंत्र प्रयोग किया गया था, वो छिपकली सबसे आगे चल रही थी। जैसे आक्रमण के समय सेनानायक सेना का नेतृत्व करता है। लगभग 7 चक्कर लगाने के बाद छिपकलियों ने उसके सुरक्षा चक्र को एक एक करके नष्ट करना शुरू कर दिया। जितनी भी हवन सामग्री वहां रखी हुई थी, छिपकलियों ने उन्हें लगभग चट कर दिया था। वहां बंधे उस काले मोटे बकरे को भी चट करके केवल हड्डियों का ढांचा छोड़ दिया था। ये देखकर आत्मानंद की आत्मा उसके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। धीरे धीरे छिपकलियां आत्मानंद की तरफ बढ़ रही थी। सबसे आगे चलने वाली छिपकली आत्मानंद के पीठ से चढ़ती हुई उसके सर पर पहुंच गई थी। उसके माथे से होती हुई नाक पर पहुंच गई थी। डर के कारण आत्मानंद की घिघी बंध गई थी। आत्मानंद ने जैसे ही मंत्र पढ़ने के लिए मुंह खोला, वो नाक पर चलकर सीधा मुंह में चली गई। उस पहली छिपकली के आत्मानंद के मुंह में जाते ही सभी छिपकलियों ने धीरे धीरे आत्मानंद के शरीर पर चढ़ना शुरू कर दिया। आत्मानंद ने घबराकर चीखना शुरू कर दिया, पर उसके चीखते ही छिपकलियों ने उसके मुंह के रास्ते अंदर जाने लगी। बहुत ही छिपकलियां उसके मुंह में चली गई थी और बाकी छिपकली धीरे धीरे उसके शरीर पर चल रही थी। आत्मानंद को अपनी मृत्यु सामने ही दिखाई दे रही थी, पर इस सब से बीच से वो अपने आसन को छोड़कर नहीं जा सकता था और वहां बैठे बैठे भी कुछ भी करने में असमर्थ था। जो सबसे पहली छिपकली उसके मुंह में गई थी, उसने आत्मानंद के ब्रह्म रंध्र से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया था। आत्मानंद की एक जोरदार चीख उस शमशान में गूंज उठी थी। वो छिपकली उसके ब्रह्म रंध्र से बाहर निकलकर वापस स्नेहा की तरफ चल दी थी और साथ ही वो निकली थी रक्त की धार, जो आत्मानंद के सर से बाहर आकर आंखों, नाक और मुंह से होते हुए नीचे आ रही थी। बाकी भी छिपकलियां जो आत्मानंद के मुंह के अंदर गई थी, उन्होंने भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया था। कुछ आंखों के रास्ते, कुछ नाक के रास्ते, तो कुछ कान के रास्ते बाहर आ रही थी और उनके साथ साथ बाहर आ रही थी रक्त की धार। छिपकलियां भी उस रक्त में रंगी थी और वो एक रक्त उनकी भयावहता को बढ़ा रही थी। जब मुंह में गई सारी छिपकलियां बाहर आ गई, तब बाहर वाली सारी छिपकलियों ने आत्मानंद के शरीर पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लिया था। आत्मानंद के शरीर के हर हिस्से पर लगभग 10-10 छिपकलियां चिपकी हुई थी, जो उसके शरीर के मांस को नोच नोच कर खा रही थी। कोई भी अगर उस दृश्य को देख ले तो वहां की विभत्सता के कारण वहीं पर उल्टियां करना शुरू कर दे। अब आत्मानंद के शरीर के स्थान पर केवल उसकी हड्डियों का ढांचा ही बचा था। वो छिपकली जिस पर स्नेहा ने अपने तंत्र का प्रयोग किया था,
वो स्नेहा के सामने आकर कुछ विशेष ध्वनियां निकालते हुए फट गई। उसके भी शरीर के फरकच्चे उड़ गए थे। छिपकली के साथ वो स्नेहा ने किया था ताकि वो छिपकली और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उसके बाद सारी छिपकलियां एक एक करके आत्मानंद के हवन कुंड में कूद गई। उनके कुंड में कूदते ही आग के कारण उनके शरीर फट फट की आवाज करते हुए हवन कुंड में जलकर बाहर गिरने लगे थे। जब सारी की सारी छिपकलियां उस अग्नि कुंड से जलकर मर चुकी थी, तब शमशान में वापस से शांति फैल गई थी। वहां का माहौल पहले की अपेक्षा अब शांत दिखाई दे रहा था। स्नेहा ने आत्मानंद का अंत जब देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। स्नेहा ने अपने सारे आवाहित देवताओं को विसर्जित किया, सारी शक्तियों से प्रणाम करके अपने अपने यथा योग्य स्थानों पर जाने की विनती की। उसके बाद उसने धरती को प्रणाम करके अपने सुरक्षा चक्र से बाहर पैर निकाला। बाहर अच्युतानंद जी भी एक सुरक्षा चक्र में बैठे थे। उनकी भी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और उनके चेहरे पर असीम संतोष दिखाई दे रहा था। स्नेहा ने उनके पास पहुंचकर दंडवत करते हुए कहा, गुरुदेव, आप ही की सहायता के कारण मैं अपने परिवार की हत्या का प्रतिशोध लेने में समर्थ हुई हूँ। भले ही अभी ये मेरी पहली विजय है, पर यह विजय भी आपकी ही है। आपके ही कारण मैं ये सब कर पाई हूँ। अच्युतानंद ने कहा, नहीं स्नेहा, ये योग्य गुरु तभी योग्य होता है जब उसका शिष्य कुछ अच्छा कर पाए, और तुमने मुझे भी गुरु शरण से मुक्ति दिलाई है। मैं चाहकर भी आत्मानंद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। भले ही उससे ज्यादा सिद्धियां मेरे पास थी, पर उसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी थी। ऐसा कहकर अच्युतानंद ने स्नेहा को जमीन से उठा लिया और उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, स्नेहा, तुम आज आत्मानंद को मारकर गुरु शरण से भी मुक्त हो चुकी हो। मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई है। अब तुम शीघ्र ही बाकी लोगों से प्रतिशोध लेकर अपना संकल्प पूरा करो। स्नेहा ने हाथ जोड़कर कहा, अवश्य गुरुदेव, मैं शीघ्र ही उस संकल्प को पूर्ण करूंगी। गुरुदेव, तब तक क्या मैं माँ के चरणों में रह सकती हूँ? अच्युतानंद ने कहा, माँ के पास रहने के लिए भी तुम्हें आज्ञा चाहिए। तुम अवश्य रह सकती हो, जब तक चाहो तब तक। ऐसा कहकर अच्युतानंद और स्नेहा दोनों माँ के मंदिर की तरफ चल दिए। आते समय दोनों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी, पर जाते समय थोड़ी सी शांति की अमृत वर्षा उस अग्नि पर हुई थी, जिससे उनके मन और मस्तिष्क शांत हो गए थे। शीघ्र ही वो दोनों माँ के सामने उनके मंदिर में खड़े थे। स्नेहा जल्दी से नहा धोकर शुद्ध होकर माँ के मंदिर में चली गई। माँ को देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी। स्नेहा जोर जोर से रोने लगी थी। रोते रोते वो माँ से कहने लगी, माँ, मैं बहुत ही निर्दय होते जा रही हूँ, पर माँ आप ही बताइए, वो लोग अपनी सिद्धियों का गलत उपयोग कर रहे थे। उन्होंने मेरे परिवार के अलावा और ना जाने किस किस को क्या क्या दुख पहुंचाया है। माँ, इन सब के लिए मुझे क्षमा कर दो। स्नेहा जब रो रही थी, तभी अच्युतानंद जी मंदिर में आए और माँ को प्रणाम कर स्नेहा के सर पर नेह भरा हाथ फेर कर कहने लगे, स्नेहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए अपने मन पर कोई भी बोझ मत रखो। आत्मानंद इसी योग्य था कि उसे ऐसी ही भयानक मृत्यु मिले। उसने तुम्हारे परिवार के अलावा और भी परिवारों की नृशंस हत्या की थी। इसलिए तुम दुखी ना हो और कुछ खाकर विश्राम करो। तुम्हें बहुत ही अधिक विश्राम की आवश्यकता है। अपने मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए आगे वही काम आएगा। ऐसा कहकर अच्युतानंद जी वापस चले गए और स्नेहा वहीं मंदिर में बैठे बैठे ही सो गई। सुबह जब उठी तो अपने आप को काफी हल्का और अच्छा महसूस कर रही थी। स्नेहा ने उठकर माँ को प्रणाम किया और बाहर चली गई। स्नान, ध्यान, पूजन के बाद वो अच्युतानंद जी से मिलने गई। अच्युतानंद जी उसे देखते ही पूछा, अब कैसी हो स्नेहा?
मैं ठीक हूँ गुरुदेव, स्नेहा ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, अब आगे का कुछ सोचा है? अच्युतानंद जी ने पूछा। स्नेहा ने कहा, जी गुरुदेव, अगला शिकार अनुज होगा। वैसे भी वो एक चरित्रहीन लड़का है, उसे फंसाना आसान ही होगा। आज ही अनुज की मृत्यु का दिन होगा, उसके बाद विराज होगा अगला शिकार। वैसे भी आज का दिन विराज को गुरुजी की याद में बिताने देते हैं। अच्युतानंद ने कहा, जैसा तुमको उचित लगे, पर जो भी करना अपना ध्यान रख कर करना। जी गुरुदेव, मैं अवश्य अपना ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर स्नेहा वहां से चली गई। सुबह विराज जब आत्मानंद के शमशान में पहुंचा, वहां की हालत देखकर एकदम सख्ते में आ गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उसके गुरु के साथ इतना बुरा हो सकता है, पर अब इसमें भी कुछ किया नहीं जा सकता था। विराज चुपचाप वहां से लौट गया और उस बात को भूलने का प्रयत्न करने लगा। विराज के मन में स्नेहा की डर बढ़ती ही जा रही थी और साथ ही घटती जा रही थी उसकी सांसें। शाम के समय अनुज के घर पर एक फोन आया। फोन अनुज ने उठाया था। फोन उठाते ही आवाज आई, हेलो हेलो। आप जो भी हैं मेरी हेल्प कीजिए। मुझे यहाँ कुछ लोगों ने किडनैप करके रखा है। वो लोग मुझे ज़बरदस्ती उठा कर लेकर आए हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। अनुज ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ हो? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम स्वीटी है। मेरे 17वें जन्मदिन के दिन इन लोगों ने मुझे उठा लिया था। मैंने इन्हें बात करते सुना कि ये लोग मुझे किसी बड़े आदमी को बेचने वाले हैं। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अनुज ने पूछा, तुम हो कहाँ? स्वीटी ने घबराते हुए कहा, वो तो मुझे नहीं पता, पर आप इस नंबर की लोकेशन ढूंढ लो। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो लोग 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, जब आएंगे तो उसी दिन मुझे बेच देंगे। अनुज ने पूछा, तो तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया? स्वीटी ने रोते हुए कहा, एक गुंडा गलती से फोन को चार्ज में लगाकर भूल गया था। बड़ी मुश्किल से इसका लॉक खोला है। आप प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। पुलिस को मत बताइएगा, क्योंकि उसमें से एक आदमी पुलिस वाला है। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अनुज ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, और फोन कट गया। अनुज ने सोचा उस लड़की के बारे में किसी को भी नहीं पता, और अभी है भी छोटी। उसके बारे में सोचकर ही अनुज के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। वो जल्दी में घर से बाहर निकल गया, पर बाहर ही अरुणा से टकरा गया। अरुणा ने पूछा, अनुज इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अनुज ने कहा, कहीं नहीं मम्मी, मेरे एक दोस्त का फोन आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो बस उसी के पास जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो निकल गया। स्वीटी के फोन की लोकेशन अनुज ट्रेस कर पा रहा था। उसकी लोकेशन ट्रेस करते करते अनुज उस घर के बाहर पहुंच गया। जब अनुज वहां पहुंचा तो लगभग रात हो चली थी। वो घर शहर के बाहर एक छोटा सा टूटा फूटा सा मकान था। बाहर से देखने पर वो खंडहर जैसा दिखाई पड़ रहा था। अनुज ने सोचा, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी उस लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मैं जल्दी अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा। अनुज ने ऐसा सोचते हुए उस घर में कदम रखा। अंदर से वो घर बाहर जैसा ही दिख रहा था, बिल्कुल खंडहर। 2 कमरे, एक हॉल, टूटी फूटी सी रसोई और एक बंद कमरा। अनुज ने उस कमरे को खोला तो सामने बेड लगा हुआ था। उस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी, केवल एक दरवाज़ा ही था जिस पर अनुज खड़ा था। अचानक उसके पीछे से एक तेज आवाज आई और जोरदार धक्का लगने से अनुज अंदर जाके गिर पड़ा।